मॉन्स्टरवर्स की एक बात तो है, आप एक्सपेक्टेशन लगाइए और ये हमें किसी भी मामले में डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इस बार गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी काफी ज्यादा भयंकर होने वाली है। विजुअली हम देखते हैं तो काफी ज्यादा मजा आता है और जब इंसान दो टाइटन्स, दो बड़े जानवरों को लड़ते हुए देखता है तो हम जानते हैं कि वो हमारे किस तरह से इमोशंस को हिट करता है। और ये मूवी इस बार तो हमें एक और नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने वाली है। इस बार लैंड ऑफ टाइटन यानी कि होलो अर्थ के ऊपर ज्यादा फोकस होने वाला है। वैसे होलो अर्थ के साथ हमारा पहला इंटरेक्शन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में हुआ था, जिसमें हम देखते हैं जिसमें कॉन्ग अपनी दुनिया यानी कि होलो अर्थ में जाता है और फिर वहां से आकर वो उस रोबोटिक गॉडजिला को पेलता है। तो इस बार हमें ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कितना बड़ा है, कितना स्केल रखता है और इसका आने वाले टाइम में और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। साथ ही में गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी एक्सप्लोर करने वाली है इन दोनों टाइटन्स के पास्ट को, कि आखिरकार इनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, इनके पूर्वजों में आखिरकार किस तरह की बैटल रही है कि जिसकी वजह से इनकी पूरी की पूरी एक पीढ़ी ही खत्म हो चुकी, जिसमें ये पीढ़ी के अपने एक लास्ट टाइटन बचे हुए हैं। और साथ ही में हमें होलो अर्थ के बारे में और भी जानने का मौका मिलेगा कि इनके अलावा भी और कितने बड़े बड़े टाइटन एग्जिस्ट करते हैं और किससे इनको ज्यादा थ्रेट होने वाला है। साथ ही में ट्रेलर देखकर ये भी पता चल रहा है कि इस मूवी में ये भी एक्सप्लोर किया जाएगा कि जब कॉन्ग और गॉडजिला अपने होलो अर्थ को छोड़ के सरफेस के ऊपर आ चुके थे, जो वो होलो अर्थ था उसके ऊपर किसी एक और टाइटन ने पूरा अपना डोमिनेंस बना के रखा है, वो पूरी तरह से रूल कर रहा है और उसका टेरर हमें ट्रेलर में देखने को भी मिल जाता है। ट्रेलर में एक जगह कहा गया है कि कॉन्ग अकेला स्कारफेस का सामना नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये गॉडजिला के साथ तो पूरी टीम अप करने ही वाले हैं कि भाई जब कॉन्ग पूरी तरीके से पेला जाएगा होलो अर्थ के ऊपर तो वो दोबारा अर्थ के ऊपर आएगा और मोनार्क की हेल्प से गॉडजिला को सोते हुए दोबारा से जगाएगा कि चलो हमारे साथ चलो। और जब कॉन्ग का पीछा करते हुए स्कारफेस अर्थ के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि भाई ये दोनों जो पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन थे ये जय वीरू बन के एक हो गए हैं और वो फिर गंदा पेला जाएगा। स्कारफेस बेसिकली इस मूवी का एंटेगनिस्ट होने वाला है। ये वही वो लाल बंदर है जिसको हमने ट्रेलर में देखा है और इसका काफी ज्यादा रौला सेट किया गया है। ट्रेलर में काफी ज्यादा टेरर दिखाया गया है और जहां पर आप कंपैरिजन करते हुए देखते हैं तो आपको समझ जाता है कि ठीक हाँ ये कॉन्ग को टक्कर दे देगा लेकिन गॉडजिला के लेवल का नहीं है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक चीज को देखें तो ट्रेलर में हमें इस बात से छुपाया जा रहा है कि गॉडजिला के कंपैरिजन में वो किस टाइटन को उतारने वाले हैं। जब कॉन्ग होलो अर्थ के जब इस मूवी में कॉन्ग होलो अर्थ के ऊपर जाएगा तो कॉन्ग के साथ साथ मोनार्क भी उसके साथ ही विजिट करेगा। ना जाने ये किस तरह का इनका कोई ट्रैवलिंग व्हीकल है जो इनको होलो अर्थ में अंदर ले रहा है और साथ में वहां पर ये ट्रैवल भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर मोनार्क के लोग भरे हुए हैं। और जब मोनार्क वहां पर होलो अर्थ के ऊपर जाएगा तो वो अपनी हरकतों से हटने वाला नहीं है, वो वहां को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। ये कहाँ तक जाएंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ये वहां पर जाके अपनी उंगली जरूर करेंगे। खैर अगर इस पूरे मॉन्स्टर वर्स में देखा जाए तो जितना योगदान इन बड़े बड़े टाइटन्स का नहीं होता है उससे ज्यादा योगदान तो मोनार्क ने दे रखा है। तो कॉन्ग जब होलो अर्थ के ऊपर विजिट करेगा तो वो एक्सप्लोर करेगा, वो जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार उसके पूर्वजों के साथ क्या हुआ, एक्चुअल में उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ। और इसी के बीच में हमें ये भी देखने को मिलेगा। और इन सब के बीच में मुझे एक चीज ने बहुत ज्यादा क्यूरियस किया है जो मुझे ट्रेलर में देखने को मिली थी कि अगर कॉन्ग अपनी फैमिली का आखिरी टाइटन बचा हुआ है तो वहां पर हमें ये बेबी कॉन्ग कैसे देखने को मिल चुका है। या फिर अगर थ्योरीज के ऊपर जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि हांगकांग के इवेंट के बाद जब होलो अर्थ का डोर खुल चुका है, कॉन्ग जानता है कि इस तरह की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो वहां पे पहुंच सकता है, तो उसके बाद वो कई बार वहां पर विजिट किया हो और उसी के बीच में उसके पैर लड़खड़ा गए हों, जिसके बाद हमें ये सारे इवेंट्स होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मे बी ओवरऑल ये पूरी मूवी एक रिवेंज के ऊपर होने वाली है कि जब कॉन्ग होलो अर्थ के ऊपर जाएगा तो एक्चुअल में उसको पता चलेगा कि उसकी फैमिली को किसने खत्म किया है। वो गॉडजिला नहीं होगा, वो यही स्कारफेस हो सकता है या इसके फैमिली हो सकती है जिनका इनके साथ काफी लंबे टाइम से राणा चल रहा हो, जिसके बाद ये पूरी मूवी एक रिवेंज के ऊपर सेट हो जाए। मुझे एक चीज ने काफी ज्यादा इसमें सरप्राइज किया जो इसमें क्रिएटिव चॉइसेस ली गई हैं। पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने बखूबी जाना है कि इस तरह की मूवीज को डार्क थीम में नहीं रखना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने पुरानी वाली गॉडजिला मूवी देखी तो वो इतनी ज्यादा डार्क थी कि मुझे उसमें गॉडजिला तक भी नहीं दिख रहा था। तो हमें गॉडजिला की पिंक न्यूक्लियर ब्रीथ देखने को मिली है, वो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने इसका कलर पिंक क्यों रखा है। लेकिन हाँ, इसको देखने के बाद मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि डज इट मैटर कि आपने इसका कलर पिंक किया है, रेड किया है, ब्लू किया है, लेकिन आपको वो टेरर दिखाने में मजा जरूर आएगा कि जब ये मॉन्स्टर आपस में लड़ते हैं तो किस तरह का माहौल सेट हो जाता है।